बात आज पाकिस्तान के बारे में करेंगे। पीटीआई के समर्थक कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं और इमरान खान को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है, उनके घर वालों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके बेटे कह रहे हैं हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, बहन उनकी अडियाला जेल के बाहर है, और जो भी खबरें चल रही है वो हमारा विषय है आज का, उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। पाकिस्तान की हम चर्चा कर रहे थे सर सुबह से। अब क्या कुछ समझें कि उनकी हत्या कर दी गई है, वरना एक तरफ सरकार कह रही है कि मुलाकात अभी भी की जा सकती है, जबकि कोर्ट ने तो कहा था हर हफ्ते मुलाकात होना संभव है। लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सचमुच एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि इमरान खान की स्थिति एक्चुअल है क्या। करीब एक हफ्ते से चर्चा चल रही कि उनकी हत्या कर दी गई है, और उसके बाद एक जो कल इमरान खान के बेटे ने बयान दिया है, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा इरिवर्सिबल अनवांटेड हो गया है वहाँ पर। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि क्या सचमुच इमरान खान के साथ कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि बहुत मुमकिन है कि हो सकता है कि 2 हफ्ते पहले उनकी हत्या कर दी गई हो। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन है चिंताजनक ही कि इमरान खान के साथ हुआ क्या है दरअसल। और ये भी चर्चा में आपने शुरुआत में बता ही दिया कि अदालत ने भी कहा था कि उनके कानूनन सबको ये अधिकार होता है किसी भी तरीके के कैदी को कि उसके वकील से मिलने दिया जाए, और परिवार से भी मिलने की अनुमति थी, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से मौजूदा सरकार ने करने नहीं दिया है। अब इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि इमरान खान की चूँकि लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान में, अलग अलग कानून लगाकर और धोखे से उनको बंद तो कर दिया गया है, 3 मामलों में उनको सजाएं भी हुई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान वहाँ की आवाम के लिए एक हीरो हैं। तो वैसे में, और 2023 में जिस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुए थे 9 मई के दिन, उसके बाद से ही वहाँ की सरकार और सेना दोनों डरी हुई है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं या इमरान खान का कम्युनिकेशन बाहर से इस्टेब्लिश होता है तो वो चार्ज कर सकते हैं अपने पीटीआई कार्यकर्ताओं को। और इनफैक्ट जो लोग पीटीआई के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हैं वो भी बहुत गहरी सहानुभूति रखते हैं इमरान खान से। तो वहाँ की न तो सरकार चाहती है और न सेना चाहती है कि लोगों की नज़र में इमरान खान आए, उनकी बातें आए, क्योंकि अगर एक बार फिर से उन्होंने लोगों में ये जोश जगा दिया तो लोग अगर आगे बढ़ गए, सड़कों पर पूरा पाकिस्तान उतर गया कि सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तो फिर इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। देखिए, आपने सही कहा, ये सही फरमाया, क्योंकि आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे ये स्थिति हो भी रही है, हम देख भी रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि इमरान खान का बहुत अच्छा माना जाता है उन्हें वहाँ पे, जिस तरीके से उनकी छवि वहाँ बनी हुई है, उसका कारण क्या है? वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं ये, या उन्होंने आवाम को उस तरीके से संभाला हुआ था जैसे आवाम चाहती है? क्योंकि अब जो दिख रहा है, CDF की बात को लेकर भी तो सुबह ब्रेकिंग्स आई थी उसमें कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सेना द्वारा संचालित देश है। क्या इमरान खान आसिम मुनीर के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, ये कारण था? सेना प्रमुखों के साथ उनकी बातचीत नहीं बन रही थी, या उनकी आवाम में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, इस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया? दोनों ही बातें हो रही थी, और ये पहली बार हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में जब कोई चुने हुए राजनेता ने सेना को सीधे तौर पर चुनौती दी थी। इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। इमरान खान बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं वहाँ पर, हालांकि उनकी भी सरकार बनी थी तो कहा जाता है कि उसमें जनरल बाजवा थे, उनके भी मतलब सेना का समर्थन था ही था, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे इमरान खान ने ये कोशिश की कि अगर ये फुल डेमोक्रेसी नहीं हो पाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी था सेना की जो पकड़ बनी हुई थी सत्ता पर, उसको कमज़ोर करना। तो इमरान खान ने सीधे सीधे उसको चुनौती दी थी, और पिछले कई दशकों में अगर आप देखें तो इमरान खान ही ऐसे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं या थे जिसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, और लोगों में एक राजनेता से अलग भी एक नेशनल हीरो के तौर पर उनकी पहचान थी। तो लोगों का इमोशनल कनेक्ट भी इमरान खान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। इसीलिए सेना ज़्यादा डरी हुई थी इमरान खान से, और उसने पूरी कोशिश की कि इमरान खान का ये कनेक्ट जो है अपने लोगों से जो संपर्क है ये नहीं बने। इस्लामाबाद के हालात के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि वहाँ के PMLN के नेता जो कह रहे हैं कि हमने तो देखा है, हम तो घूम रहे हैं, इस्लामाबाद में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ धारा 144 तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। वो क्यों छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, दरअसल
ये ठीक है कि ये एक अपराइजिंग जैसा नहीं है जिसमें शहर की पूरी जनता या रावलपिंडी जहाँ अडियारा जेल के पास में उसमें वो बंद है, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जनता सड़कों पर उतर आई है और एक अपराइजिंग या विद्रोह हो गया है सरकार के खिलाफ, वैसा नहीं है। तो उस लिहाज से वो ठीक भी हो सकते हैं कि देखिए मैं घूम रहा हूँ और इस्लामाबाद में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जो ये तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं वो तो सड़कों पर हैं ही हैं, और लोगों का भी ठीक है कि खुलकर नहीं आ रहे हैं लोग सामने, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में एक सिंपैथी तो है ही इमरान खान को लेकर के। तो इसलिए ये लोग जो भी सत्ताधारी नेता है वो उसको निगेट करने की कोशिश करेंगे, वो यही जाहिर करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये महज कुछ 100 या कुछ 100 उनके समर्थक हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई उनको भी पता है कि अगर इस तरीके से इमरान खान को कन्फाइन नहीं किया गया, अब खबर यह है कि उनको वैसे सेल में बंद किया है जिसमें अमूमन भारत की जेल में कल्पना कीजिए आतंकियों को रखा जाता है, जिसमें बाहर से एक परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, रोशनी भी नहीं आती है, तो इमरान खान को वैसे बंद करके रखा गया है। तो अगर उनके मन में ये डर नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों करते। और साथ ही साथ सीधे सीधे ये तो कोर्ट की अवमानना का भी मामला बनता है ना, कि अगर अदालत ने वहाँ कह दिया है कि इनको मिलने दिया जाए और आप मिलने नहीं दे रहे हैं, तो ये डिफेमेशन का मामला उस ग्राउंड पर ही बनता है सरकार के अगेंस्ट। लेकिन अब उसमें इसलिए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक पिटीशन भी दायर किया है और उसमें यही बातें उन्होंने उठाई हैं, लेकिन मामला वो भी पेंडिंग है। और अभी स्थिति है कि इमरान खान के बारे में किसी को कोई भी पुख्ता जानकारी है नहीं। हाँ, वो हमने सुना था बयान जब कह रहे हैं कि आपने उनके बहन का जिक्र किया, तब PLMN के नेता बोल रहे हैं कि उनको बाल घसीट कर जो खींच कर लाए थे इसी मामले में वो झूठ है। तब उन्होंने कहा था कि एक तस्वीर दिखा दीजिए अगर हमने ऐसा कुछ किया है, तो फिर उसी पर हम बात कर रहे थे कि आप भी इमरान खान की एक तस्वीर दे दीजिए। और उसके बीच में अडियाला जेल के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एक ये मुद्दा भी। और इमरान खान वाला मुद्दा जो है, अब शहबाज शरीफ क्या मिलने की इजाज़त नहीं देंगे या फिर वो इजाज़त अब आसिम मुनीर देगा, ये भी एक स्थिति असमंजस की है। दरअसल ये तो एक सच्चाई है कि पाकिस्तान में अभी जो स्थिति है उसमें शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आसिम मुनीर ही लीड करते हैं। अब अगर इसको कयासबाजी इसलिए नहीं कह सकते, आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जब अमेरिका के दौरे पर गए, 2-2.5 महीने के अंदर 2 दौरे हुए, तो उसमें एक बार तो आसिम मुनीर ने अकेले मुलाकात की ट्रंप से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेत गया कि पाकिस्तान में जो मुख्य जिसके हाथ में पूरे शासन की लगाम है वो आसिम मुनीर ही हैं। ये क्लियर कट उस समय मैसेज गया था, नहीं तो कि एक चुनी हुई सरकार के सामने किसी सेना प्रमुख से अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति क्यों मिलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये मुनीर ही हैं जो वहाँ पर असली सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं जी। और बात जहाँ तक शहबाज शरीफ की है, तो एक पपेट की तरह ही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिसका कि आवाम में इतना सपोर्ट था, उसको उठाकर जेल में बंद किया सकता है, तो शहबाज शरीफ फिर किस खेत की मूली है। नवाज शरीफ भी जेल में ही थे, उनके लिए एक रास्ता छोड़ा गया, वो विदेश चले गए। शहबाज शरीफ जब PM बने तब उसके बाद उनकी वापसी हुई थी नवाज शरीफ की। दरअसल कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसी तरीके से इमरान खान पर इतना दबाव बना दिया जाए कि एक अलिखित समझौते पर दोनों आ जाएं, और समझौता ये हो जाए कि इमरान खान के ऊपर सारे चार्जेस को पेंडिंग कर दिया जाएगा और आप यहाँ से छोड़कर विदेश चले जाएं। और मेरी समझ ये कहते हैं कि इमरान खान ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। इमरान खान एक प्लेयर रहे हैं, एक फाइटर रहे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो इस डील को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जी। और जब तक ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, इमरान खान पर संकट तो है ही है, पाकिस्तान में जो कन्फ्यूजन का स्टेट बना हुआ है वो भी बना ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम हमारी बातचीत को विराम देंगे। पाकिस्तान की आवाम और जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से भी कुछ लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ की जब सरकार चुनी गई थी तो कहीं ना कहीं मानना था कि बेहतर काम किया जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी जो आपने जिक्र किया कि पपेट प्रधानमंत्री के तौर पे वो सामने आएंगे। इसके अलावा चीफ डिफेंस ऑफ फोर्स CDF को लेकर भी हम जब बातचीत कर रहे थे, 27th अमेंडमेंट की बात चल रही थी कि आसिम मुनीर को अब फील्ड मार्शल का दर्जा से ऊपर CDF का दर्जा दिया जाएगा, और हो सकता है 28th अमेंडमेंट भी कर दिया जाए, 2035 तक भी वो रहें। और अगर ऐसा होता है तो क्या? दरअसल वही है कि डेमोक्रेसी का नकाब भर रह जाएगा और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था वो सैन्य शासन में बदल जाएगी। तो आगे जो उनका अमेंडमेंट करना हो करें, उसको कानूनी है ना जामा पहनाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि आसिम मुनीर ही दरअसल चीज़ों को लीड कर रहे हैं
और इसीलिए पहले वो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया और सीडीएफ की बात चल रही है। नहीं तो ऐसा उन्होंने कौन सा चमत्कार क्या कर दिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ही बहाने उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। ये सच्चाई हम लोग जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में दरअसल हुआ क्या था। बिल्कुल। डिसाइसिव अगर कुछ एक बात न भी बोलें तो कम से कम ये तो नहीं था कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है उसका लेश मात्र भी 2% भी उसमें सच्चाई हो। लेकिन उसी झूठ का सहारा लेकर जब वो फील्ड मार्शल बन सकते हैं तो सीडीए भी बन सकते हैं। और जब बिना कुछ किए धरे उनको इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दे दी जाती हैं तो मानने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो चल रही है अभी किसी की सत्ता में तो वह आसिम मुनीर और उनके नेतृत्व में सेना की। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और अब इस पे आपको ये भी बता दें कि पीएमएलएन के जो नेता है वो भी कहते हैं साफ तौर पर सामने आके, शहबाज शरीफ की पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता, कि अगर ऐसा होता है, जब उनसे पूछा कि आप क्या तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि उनको सीडीएफ बना दिया जाए, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करें। और ये भी बता दें कि पीएलएमएन नेता की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि जब तक आसिफ मुनीर की ज़िंदगी है तब तक के लिए भी अगर उन्हें बना दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो हमारे लिए सही है, हमारे मुल्क के लिए सही है। लेकिन अगर तमाम पार्टियों को ये लगता है कि मुल्क के लिए किसी सेना का संचालित देश को करना सही है तो वो आप देख सकते हैं। इस पूरे विषय पर हमने चर्चा की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।